नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। दोस्तों, भारत के अंदर आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में तो यह कीमत आसमान तक को छूने वाली है और इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरे जोरों शोरों से की जा रही है। राहुल गांधी आए दिन पेट्रोल और डीजल का मुद्दा लेकर सरकार पर कोई न कोई सवाल दागते ही रहते हैं, तो वहीं लिबरल और वामपंथी मीडिया भी आए दिन इस विषय को खूब भुना रहा है। वो भी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम पर सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं और यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रखा है, जैसे इस्लामिक देशों के अंदर सभी तेल के कुएं मोदी के नाम पर ही हों। मोदी जब मन चाहे दाम बढ़ा देते हो, जब मन चाहे दाम घटा देते हो, जिसकी वजह से अब भारत सरकार एक नए रामबाण के साथ आई है। अब क्या है ये नया उपाय, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। इसके बाद देश भर में पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया था। इस बीच सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, जिसके बाद उसके ऊपर लगने वाला टैक्स इसकी कीमतों को और बढ़ा देता है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आमतौर पर रोज़ बदलाव होता है। ये कीमतें बेंचमार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमतों और फॉरेन एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होती हैं और भारत के अंदर जो तेल और डीजल इतने महंगे हो रखे हैं, उसकी बड़ी वजह उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है। दरअसल सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपना खुद का टैक्स लगाती है, जिसके बाद राज्य सरकार उसके ऊपर अपना अलग से टैक्स लगाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टैक्स लगने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत सरकार ने इसको कम करने के लिए एक रामबाण इलाज भी खोज लिया है। जीएसटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं। अगर तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा, तो उसमें कम से कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए भी रखने की जरूरत होगी। सरकार ने शुक्रवार को ही पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर लगाने की घोषणा भी की। आपको बता दें कि पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर की दर से कर लगाया गया है। यह नया नियम कल यानी 2 जुलाई से प्रभाव में आ गया है। वहीं जीएसटी कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया, जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से जून का महीना सरकार के लिए अच्छा रहा है। जून में हुए जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जून 2022 में जीएसटी संग्रह 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ है। उन्होंने बताया कि साल दर साल के आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 56% की ग्रोथ दर्ज की गई। जीएसटी कलेक्शन के बारे में जानकारी देने के अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार क्रूड ऑयल, डीजल, विमान ईंधन पर लगाए जाने वाले टैक्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। आपको बता दें, सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब सरकार की तरफ से पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपये और डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है। इसके अलावा एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपये प्रति लीटर की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। जानकारों का मानना है कि देशवासियों के लिए यह खबर अच्छी है। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की खपत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर नज़र रख रही है। सरकार आयात पर रुपए के मूल्य के असर को लेकर पूरी तरह सचेत है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।